रेडी है ही नहीं दोस्तों, कोई रेडी है ही नहीं। मैं हर किसी की आंखों में झांक के देख सकता हूं कि कोई भी रेडी नहीं है कि अगले सीजन जो बार्सिलोना करने वाली है मेरे दोस्तों, तुमको अंदाजा तक नहीं है कि किस लेवल की प्रिपरेशन चल रही है बार्सिलोना में। जो रेजिस्टेंस बैंड खींचे जा रहे हैं, जो डबल ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, ये टीम अब डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करेगी टू विन द चैंपियंस लीग मेरे दोस्तों। अब मिशन सिर्फ ला लीगा का नहीं है, अब कोपा डेल रे, ये छोटी बातचीत नहीं करनी, अब जीतनी है चैंपियंस लीग। अगर तुम अपनी टीम में लेवेंडोस्की, जो अगेन बुढ़ा नहीं है मेरे दोस्तों, जो उसने गेम खेली, लड़का अब भी मनूवर कर सकता है, लड़का तगड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यमाल 17 से 18 का हो गया, ऑफ कोर्स लड़का बालिग हो चुका है मेरे दोस्तों। थिंग्स आर गोइंग स्केरी। वी कांट फॉरगेट अबाउट रोनाल्डिनियो आर्क वाला रफीनिया, एंड उस पर तुम फायर पावर ऐड करो ऑफ राशफोर्ड। डोंट फॉरगेट अबाउट फेर्रान टोरेस, एंड देन यू ऑल्सो गेट न्यू अकेडमी के बालक। मेरे को सुनो, मैं इस बार जो बारसा का प्री सीजन चल रहा है, जो कैंप चल रहा है जापान में, उन्होंने 5 ला मसिया के बालक कैरी करे अपने साथ, जिनमें से एक है ड्रो रॉड्रिगेज है, एक टोनी फर्नांडिस, पता नहीं कौन से गैंगस्टर कैरेक्टर्स इनकी एकेडमी से निकलते हैं मेरे दोस्तों। आई हैव नो आइडिया ऑफ कोर्स, बट इन्होंने एक और साइनिंग करी जिसकी लोग बात नहीं कर रहे, रूनी बार्जी। पीपल डोंट टॉक अबाउट कि सटली डेट में होने के बाद, फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बाद, बारसा के पास एक सुपर टीम रेडी है टू कंपीट फॉर एवरीथिंग। अगर तुम बोलोगे इनके पास मिडफील्डर्स नहीं है, लुक एट दे हैव गावी नाउ। गावी ने लास्ट सीजन में सिर्फ 12 अपीयरेंसेस करी थी ला लीगा में। वो लड़का तो अभी फ्रेश आएगा, वो एक न्यू साइनिंग की तरह है मेरे दोस्तों। पीपल फॉरगॉट अबाउट द मैजिक एंड द एवरीथिंग जो गावी पिच पे लाता था। तो मैं यहां पे बस बात कर रहा हूं कि अगर तुम बैकलाइन की बात भी करो, यू टॉक अबाउट क्या सेंटर बैक इनके पास इनिगो और कुबारसी है, मतलब ठीक है वो चल गए, बट क्या वो फिर से क्रिस्टनसन वापस आ गया भाई, वो रोनाल्ड अराउखो रुक रहा है। तो मेरे दोस्तों यहां पे होल्ड ऑन नाउ, यू गेट द फुल बैक्स, यू गेट द डेप्थ, वहां पे यू गेट बाल्डे। दिस इज एक सुपर टीम जो रेडी हो रही है। अगेन मैं पता है, अगेन जब तुम एक ऐसे सुपर टीम को लेकर चलते हो, राइट, द वन थिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इज इंजरीज, इज तुम्हारी एक फिजिकल प्रिपरेशन जो तुम करते हो नेक्स्ट सीजन के लिए। और अगर तुम बारसा के यूट्यूब पे जाओ और उनके ट्रेनिंग सेशंस देखो, वो सबसे डिफरेंटली ट्रेन करते देन एनी अदर यूरोपियन क्लब। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, और कुछ डिफरेंस है। आई रिमेंबर बारसा एक बहुत ही जोक्ड अबाउट क्लब था व्हेन इट केम टू फिजिकलिटी, कि यार ये फिजिकल है नहीं, ये टिंकल टोज है, ये पतले पतले, ये कति गोरे गोरे लड़के टेक्निकल फुटबॉल खेलते हैं, जो भी ये चलता नहीं। मॉडर्न फुटबॉल इज अबाउट मोर डिमांड, लुक एट मैड्रिड, लुक एट प्रीमियर लीग, वो सब। तो हांसी फ्लिक ने उसको पकड़ा, उसने उस मुद्दे को अपनी गुद्दी से पकड़ा उसको। तो उसने तह तक जाके ये सोचा कि ठीक है, हम जो भी टेक्निकल एक्शन फुटबॉल पिच पे एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे वो पासिंग हो, ड्रिबलिंग हो, शूट, जो भी टेक्निकल एक्शन हो, उस पे एक रेजिस्टेंस ऐड करके मैं ट्रेनिंग कराना चाहता हूं। अगर तुम देखो बारसा के ट्रेनिंग सेशंस, एवरी सेशन जब से हांसी फ्लिक आया आर रेजिस्टेंस बेस्ड, एवरी टेक्निकल थिंग। वो फुटबॉल पिच पे बॉल रेजिस्टेंस खींचते हुए टच कर रहे हैं। अब पता है इससे हो क्या रहा है, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फिजिकली, क्योंकि ट्रेनिंग सेशंस आर ऑल अबाउट एग्जैजरेशन मेरे दोस्तों। जो फुटबॉल पिच पे होता है ना ट्रेनिंग सेशंस की, वो एग्जैजरेशन होना चाहिए। ये हांसी फ्लिक का मानना है कि जब हम फुटबॉल गेम खेलें, दैट इज द इजियर पार्ट, वो इजियर पार्ट है, बट ट्रेनिंग पिच पे हम सफर कर रहे हैं असली। एंड यहाँ पे प्लेयर्स सफर कर रहे हैं। लाइक आई सॉ इंटरव्यूज प्लेयर्स के, जहां पे दे सेइंग कि ही इज किलिंग अस, हांसी फ्लिक इज किलिंग अस, बट इन अ गुड वे। नॉट कि ग्राउंड के 50 चक्कर लगाओ और भागो और वो ना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विद टेक्निकल एक्शन। ये अगेन भाई, मैं आई कुड सी द प्रिपरेशन, आई कुड सी कि अगर तुम कोई ला लीगा में टीम बनना हु कवर्स द मोस्ट डिस्टेंस, वो हलवा नहीं है, वो ट्रेनिंग लगती है, हर दिन की मेहनत है, डबल ट्रेनिंग सेशंस चल रहा है, मजाक भी नहीं कर रहा। पर पता मैं कौन से इंटरेस्टिंग पार्ट पे आना चाहता हूं। ऑफ कोर्स हाउ मेरे ख्याल से बार्सिलोना विल विन एवरीथिंग नेक्स्ट सीजन। आई टेल यू व्हाई, एंड पीपल आर नॉट रेडी। ऑफ कोर्स इज नॉट कि उन्होंने राशफोर्ड साइन करा और राशफोर्ड खतरनाक होगा और राशफोर्ड ऑफ कोर्स, बट यू हैव टू टॉक अबाउट सबसे पहले लमीन यमाल। पता क्यों? क्योंकि वो 18 साल का अब हो चुका है, ठीक है, और लोग सोचते हैं रिगार्डिंग यमाल की लड़का जैसे बड़ा होगा, जैसे उसकी कद बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, ऑफ कोर्स, तो यार भाई क्या पता अपनी टेक्निकलिटी लूज कर दे, क्या पता अपनी लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर अपना कुछ टच मूव कर दे, या फिर वो पार्टी वाला क्या पता डिसिप्लिन वाली प्रॉब्लम हो जाए। यू डोंट सी इट मेरे दोस्तों। कुछ फुटबॉल प्लेयर्स फंक्शन ही ऐसे करते हैं, उनकी मोटिवेशन, उनके बटर, वो उनका डिफरेंट ही चीज हमको चढ़ाती है। इस लड़के की जब तक निक्कर डाउन ना और इसके ये दांत अपने ब्रेसेस ना लगवाए, ये गोल नहीं मार सकता दोस्तों, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। इस लड़के को ये सब चीजें टर्न ऑन करती हैं, तो ही इज गेटिंग मोर एंड मोर रेडी फॉर द कमिंग सीजन। मतलब मैंने उसको देखा कल अगेंस्ट FC सोल, नोबडी केयर्स अबाउट साउथ कोरिया की जो भी टीम थी, ऑफ कोर्स नोबडी केयर्स अबाउट वो फ्रेंडली, बट आई कुड सी एक लमीन यमाल जो अब नंबर 10 धारण कर चुका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
मीन्स कि ही विल बी ऑल्सो गिवन थोड़ा सेंट्रल क्रिएटिविटी वाला एरिया, कि तू सिर्फ बाहर मत रहे दोस्त, अब तू सिर्फ विंगर नहीं, यू कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व, जो आई थिंक हांसी फ्लिक करेगा। एंड आई थिंक हांसी फ्लिक ने वो बहुत ही कम एक्सप्लोर करा है लमीन यमाल की वो साइड। बट पता दिक्कत क्या है मेरे दोस्तों, कि जो कल लमीन यमाल ने एक्शंस करे, जो उसने डिफेंडिंग करी ऑफ कोर्स, जो उसने सेल्फलेस प्ले करा बहुत बारी ऑफ कोर्स, एंड जो वो इन बिहाइंड लमीन यमाल की एक चीज जो थोड़ा लोग कर सकते हैं कि यार उसके ना इन बिहाइंड उसकी ऑफ द बॉल मूवमेंट इतनी बैंगर शायद से नहीं है कि लाइक वो ऑन द बॉल तो ही इज क्रेजी, मतलब उससे बढ़िया टैलेंट कहां है ऑफ कोर्स, बट ऑफ द बॉल वो, बट कल जो उसने रन मारा फुल बैक के पीछे पावर से दैट इज समथिंग जहां पे अपने गेम में और फिजिकल मेच्योरिटी ला रहा है, जो और बेटर होता ही रहेगा। देयर इज नो स्लोइंग डाउन यहां पे, देयर इज ओनली गेटिंग बेटर, क्योंकि अब तुम 17 से 18, इट्स अ डिसग्रेस मेरे दोस्तों। पर पता दिक्कत वाली बात क्या है कि यमाल सिर्फ अकेला 17-18 साल का प्रोडिजी नहीं है बार्सिलोना की टीम में, अब इनके और यंग बालक आ गए। एक 15-16 साल का प्लेयर ड्रो फर्नांडिस, वो लड़का पता नहीं कहां से उठ के आ गया, वो लड़का नंबर 10 खेलता है। एंड तो इन्होंने बारसा ने इस बार सिर्फ 5 ला मसिया के प्लेयर्स कैरी करे अपने साथ, ठीक है। अब इट्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक ऑन टू द फर्स्ट टीम। अब मुझे एक टाइम याद है जब बारसा प्री सीजन पे 12 या 13 ला मसिया प्लेयर्स लेके जाती थी, अब बस 5 लेके गई है, जिनमें से ऑफ कोर्स तुमको पता होगा जॉफ्री टॉरेंस, जो भी नाम है तुमको पता ऑफ कोर्स। एंड पूरा स्क्वाड इज वेरी क्रेजी यंगर, सारे प्लेयर्स रिटेन्ड भी हैं। एंड अब प्लेयर्स की और वापसी हो रही है जो अभी तक थे नहीं मेन अभी लास्ट सीजन एटलीस्ट, जैसे कि गावी, जैसे कि क्रिस्टेंसन, जैसे कि मार्क बेर्नाल। वो लड़का लास्ट सीजन कितना तगड़ा था जब वो आ रहा था, बट वो ही गॉट इंजर्ड, तो अब वो भी वापस आ चुका है। टेल मी एक रीजन की डरना चाहिए, टेल मी एक रीजन की अगर कोई बार्सिलोना फैन हो वो यार हम ना अगले सीजन शायद से ना कर पाए यार, हमारा ना ये क्या कुछ है नहीं भाई। देखो अपकमिंग सीजन होने वाला है बहुत लंबा, वर्ल्ड कप का ईयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना, तो तुमको सारी प्रिपरेशन करनी, कीपिंग दैट इन माइंड। तुमको जो स्क्वाड की डेप्थ चाहिए जो बारसा ने बढ़ाई, ऑफ कोर्स बारसा ने 24 मिलियन 25 मिलियन खर्च करे और उन्होंने 22 मिलियन कमाए हैं, तो वो भी 3 मिलियन अभी इस सीजन के ट्रांसफर डेफिसिट में अभी तक। बट उन्होंने एक 24 साल का यंग गोलकीपर साइन कर लिया, जो कितने डेकेड्स से मे बी दे वांटेड टू साइन, मैं भी नहीं कर रहा, एक यंग गोलकीपर आफ्टर टर्स स्टेगन जो इतना रिडिक्यूल्ड था, अब उन्होंने वो साइनिंग कर ली जो पूरी बार्सिलोना में लव्ड है। मेरे ख्याल से जब भी विंडो की बात आती है, ट्रांसफर मार्केट की बात आती है, हर कोई बात करता है साइनिंग करने की, कि भाई ये ले लिया वो ले लिया वो ले लिया। नोबडी इज स्टिल टॉकिंग अबाउट कि बारसा ने कैसे अपने प्लेयर्स रिटेन करे हैं। एक भी प्लेयर एक फालतू रूमर में नहीं आया टू लीव। व्हेन यू लुक एट रियल मैड्रिड तो रॉड्रिगो के रूमर्स चल रहे हैं, रॉड्रिगो हियर एंड देयर, यू हैव टू, ये पता है नोबडी टॉक्स अबाउट ये चीजें जो कंट्रोल हो जाती है। एक भी बड़ा प्लेयर बारसा का ऐसा लिंक्ड नहीं है कि यार इसको ना कहीं नहीं, ना फ्रैंकी के रूमर आ रहे हैं, ना अराउखो के रूमर आ रहे हैं, ना कोई बड़े प्लेयर के ऐसे रैंडम रूमर फैल रहे हैं, रैंडम रूमर भी नहीं फैल रहे। इतनी टीम सील्ड और प्रोटेक्टेड है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट, ये मैं मजाक भी नहीं कर रहा। और यहां पे यू हैव टू गिव क्रेडिट टू बारसा का बोर्ड, बट ऑल्सो हांसी फ्लिक, जैसे वो हर एक प्लेयर को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों फुटबॉल इज अबाउट रिजल्ट्स, फुटबॉल इज अबाउट बीइंग एफिशिएंट, वो सब चीजें वो ऑफ कोर्स बारसा देती है, उनके प्लेयर्स देते हैं, बट ये फालतू रूमर्स भी ना आना एक हेल्थी क्लब की निशानी होती है। दोस्तों मैं मजाक भी नहीं कर रहा। एंड बारसा आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। पता है मैं दो चीजें टच करना चाहता हूं, मुझे बहुत कुछ टच करने का मन कर रहा है ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू बारसा के बच्चे, बट ना दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। मैं 2 चीजें टच करना चाहता हूं, एंड दैट इज सबसे पहले लेवेंडोस्की क्या करेगा, है ना, 40 साल का हो, ऑलमोस्ट 40 का होने वाला है, इतना बुढ़ा फॉरवर्ड, वो क्या करेगा, वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है इस बार्सिलोना टीम में, राइट। अब हमें पता है कि लेवेंडोस्की एक अपनी फिजिकल टेक केयर करने वाला फॉरवर्ड है, वो ऐसे लेजी पार्टीखोर बंदा नहीं ऑफ कोर्स। तो मैंने जो कल लेवेंडोस्की देखा और जो मैं लेवेंडोस्की जानता हूं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट क्लेवर, सबसे चालाक फॉरवर्ड्स व्हेन इट कम्स टू बारसा को बिल्डअप में हेल्प करना। अब पता क्या, लेवेंडोस्की इज नॉट ओनली अ गाय जो शॉट मारेगा और बॉक्स अराइव, नहीं, वो जितना कम्युनिकेट करके आसपास के प्लेयर्स को फ्री करता है, बहुत ही अंडररेटेड स्किल है, और इसके लिए एक्सपीरियंस है जो उसके पास है ऑफ कोर्स। तो आई स्टिल सी हिम प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आई डू मेरे दोस्तों, ऑफ कोर्स ही विल। एंड सेकेंडली मेरे को इस टॉपिक में बात करनी है क्योंकि काफी लोग बात कर रहे हैं रैशफोर्ड की, कि हाउ विल रैशफोर्ड फिट इन, या फिर क्या सीन है रैशफोर्ड का, वो कुछ करेगा नहीं करेगा, उम्मीद है नहीं है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी फेर्रान टोरेस है, इन्होंने क्यों ऐड कर लिया रैशफोर्ड को। दोस्तों अगर तुमने ना देखो रैशफोर्ड को जैसे हांसी फ्लिक यूज कर रहा है, नॉट एज अ लेफ्ट विंगर ओनली कि तू बस बाहर खड़ा है, रैशफोर्ड अंदर भी इन्वॉल्व है, वो अपनी टेक्निकल साइड भी दिखाना चाह रहा है,
और हांसी फ्लिक इज गिविंग हिम द प्लेटफॉर्म टू डू सो कि तू कर ले भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लड़का आ रहा है, लड़का अपनी बॉल स्ट्राइकिंग दिखा रहा है, ही गेव एन असिस्ट टू फर्रान, ही विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व्ड जनरल प्ले में बार्सिलोना के। बट आई थिंक इट ऑल इज नॉट पॉसिबल, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इट इज ऑल नॉट पॉसिबल अगर प्लेयर्स लाइक रफीनिया, फेर्मिन लोपेज ये अपना सैक्रिफाइस ना करें। रफीनिया का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सीजन दोस्तों, इट कुड बी अ केस कि रफीनिया कम गोल मारे एज कंपेयर टू लास्ट सीजन, इट कुड बी कि वो ज्यादा सेल्फलेस कैप्टन सैक्रिफिशियल वाला रोल प्ले करे, इट कुड बी, बट हु केयर्स? आई डोंट थिंक सो रफीनिया केयर्स। आई थिंक दीज प्लेयर्स आर हम्बल, दे डोंट कम आउट ऑफ कि भाई मुझे चाहिए, नहीं, मुझे कोई एक एरोगेंस भी नहीं दिख रही कि भाई मुझे, भाई टीम, ये पता है, ये मेरे ख्याल से व्हेन इट कम्स टू पूरी टीम बॉन्डिंग एंड टीम मोरल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड टीम्स यूरोप में, इट इज। और अब उसमें तुम ऐड करने वाले हो यंग बाड़क ला मसिया के, इट इज, मैं थर थर कांप रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे पैर और मेरे हाथों में स्वेट आ रहा है ये टीम को देखने के बाद। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, दे विल प्ले द सेम फुटबॉल, वही हाई लाइन, हाँ ये गोल खाएंगे ऑफकोर्स, बट 7 गोल मारेंगे ना, तो ये गोल मारेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो अब भी प्लेयर्स क्लिनिकल है, कोई है ही नहीं प्रॉब्लम। तो भाई मैं तो ऑनेस्टली दोस्तों, आई विल जस्ट वॉन्ट यू टू बी रेडी, ये जो राइड आने वाली अपकमिंग सीजन की, आई वॉन्ट यू टू बी रेडी। ओ माई गॉड, तुम्हारी सीट बेल्ट कतई अगर टाइट ना हुई तो बहुत चीजें बाहर आ जाएंगी, मैं याद भी नहीं कर रहा, ये टीम ऐसा खेलने वाली है। सी यू।